डियर स्टूडेंट्स, सारन गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं नसीम अख्तर, गणित शिक्षक। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग कक्षा 10वीं की गणित की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। आज जो मेरा टॉपिक है आज का वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स दैट मीन्स कि पूर्णांक। तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि पूर्णांक है क्या। ठीक है, तो देखते हैं पूर्णांक इंटीजर्स। तो पूर्णांक जहां बात है इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स हिंदी तो आप सब जान रहे हैं कि पूर्णांक होता है, ये लैटिन वर्ड से बना है। किससे बना है? लैटिन वर्ड से। यानी दैट मीन्स होता क्या है, होल या इंटैक्ट। इंटैक्ट वर्ड से बना है। हिंदी में जाएंगे तो यानी संपूर्ण। संपूर्ण, ये समझ गए। अब बात रहती है कि इसका परिभाषा होगा क्या। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में कि वैसी संख्याएं जो बिना डेसिमल एवं फ्रैक्शन के हो। समझ सकते हैं आप, बिना डेसिमल दैट मीन्स कि दशमलव एवं फ्रैक्शन दैट मीन्स कि भिन्न के हो, क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाती है। अब सवाल उठता है इस इंटीजर्स में जब बिना दशमलव और बिना भिन्न के जो संख्याएं होंगी तो होंगे क्या क्या? इसमें समाहित होती है धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर। और क्या? तो ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं दैट मीन्स कि निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर। और क्या? तो शून्य, जीरो, ये समाहित होते हैं एक इंटीजर्स के अंदर में। प्रश्न उठता है, पुनः इसको हम लोग समझेंगे इंटीजर्स को, पूर्णांक को। तो हम लोग परिभाषा के तौर पर और भी जानते हैं कि काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो विथ ए पॉजिटिव और निगेटिव साइन। इट मीन्स कि काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, जीरो के साथ, विथ पॉजिटिव और निगेटिव साइन। निगेटिव साइन इज कॉल्ड क्या? तो इंटीजर्स। यह भी डिफिनीशन हो गया है ना। यहां बात करते हैं काउंटिंग नंबर्स की। तो काउंटिंग नंबर्स में आप सभी जान रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स बात हो रही है नेचुरल नंबर्स की। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जीरो की फिर बात आ रही है ना, जीरो की बात हो रही है। पॉजिटिव निगेटिव साइन, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर लिखना हो कि इंटीजर्स को लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते हम लोग जाते हैं। तो एक इंटीजर्स में क्या क्या हो सकता है आप देखेंगे। एक इंटीजर्स में क्या क्या हो सकता है, पूर्णांक में क्या क्या? तो हमने बताया यहाँ की निगेटिव नंबर्स की बात मैंने की। हिंदी क्या हुआ? ऋणात्मक संख्याओं की बात मैंने आपसे की है ना। -5 ऐसे ले सकते हैं, -4 -3 -2 एंड है ना। फिर बात मैंने की है पॉजिटिव नंबर्स की। पॉजिटिव नंबर्स हिंदी क्या मैंने बताया? धनात्मक संख्याएं। अब इसमें भी हमने बात की है कि जीरो की,
किसकी बात की और किसकी बात की मैंने? तो फिर काउंटिंग नंबर्स की, काउंटिंग नंबर्स, ये हमारे पार्ट होते हैं इंटीजर्स के अंतर्गत। आप समझ सकते हैं कि शून्य को भी पूर्णांक के श्रेणी में हम लोगों ने रखा है, या शून्य भी एक पूर्णांक है। चर्चा करेंगे धनात्मक और ऋणात्मक बाद में। अब प्रश्न उठता है इस इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो आप जान लेंगे इंटीजर्स को आई या जेड द्वारा सूचित किया जाता है, आई या जेड द्वारा सूचित किया जाता है। तब फिर प्रश्न उठता है कि आप बोलेंगे कि सर आई तो ठीक है, आई दैट मीन्स इंटीजर्स, लेकिन जेड यहां पर सर हम लोगों ने नहीं समझा, जेड क्यों आखिर? तो आप देखेंगे यहां पर कि ये जेड से रिप्रेजेंट कारण क्या है, इंटीजर्स को आखिर जेड से रिप्रेजेंट होने का कारण क्या है? तो जेड के जो वर्ड आया है, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर्स जो है वह जर्मन वर्ड, कहां से लिया गया? जर्मन वर्ड जहलिन से लिया गया, जहलिन से लिया गया। ये जहलिन का जेड है ना, जर्मन वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो संख्याएं, नंबर। अब यहीं अगर जेड प्लस लिख देते हैं तो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को, है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो धनात्मक पूर्णांक को। जेड माइनस लिख देते हैं तो रिप्रेजेंट करता है ऋणात्मक पूर्णांक। समझ रहे हैं आप कि आखिर जेड क्यों आया, है ना? इसको आप आई प्लस भी कह सकते हैं और आई माइनस भी कह सकते हैं। समझ गए कि अब सवाल उठता है ये इंटीजर्स का जो कलेक्शन होगा, संग्रह जो होगा, वो कैसे होगा? ऐसे देख लीजिए, -1, -2, -3, -4, ऐसे अनुसार 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5। इसीलिए मैंने डिफिनीशन में कहा है कि काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 विथ अ पॉजिटिव नेगेटिव साइन इज कॉल्ड इंटीजर। यानी कि इसमें न तो फ्रैक्शन के पार्ट होते हैं और न ही दशमलव के पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर एवं शून्य। अब प्रश्न उठता है कि यहां पर जीरो जो है, जीरो जिसको आप लोग शून्य बोल रहे हैं, शून्य सर धनात्मक है या ऋणात्मक? शून्य धनात्मक या ऋणात्मक? तो आप इस बात को नोट कर लें कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर्स। न तो क्या ना मैंने बताया कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर, जीरो शून्य जो है न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। प्रश्न उठता है कि आखिर है क्या? तो जीरो के संदर्भ में कहा गया है कि नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर। अब समझेंगे ये नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर, है ना, यानी न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो है क्या? तो धनेतर एवं ऋणेतर पूर्णांक है। इसको कहा गया है नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव, धनेतर एवं ऋणेतर पूर्णांक। अब देखेंगे ये धनेतर मतलब नॉन पॉजिटिव, किसको समझेंगे आप बात को कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स अगर कोई कहता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स दैट मीन्स कि पॉजिटिव नहीं इंक्लूडिंग जीरो, यानी धनात्मक नहीं लेकिन साथ में जीरो के,
तो इसको नन तो कैसे, 0 -1 -2 -3 ऐसे। फिर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, अगर कोई कहता है यानी नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं, इंक्लूडिंग विद 0, 0 के साथ में, निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन साथ में 0, दैट इज कॉल्ड नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव। तो क्या होगा, तो 0 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो है क्या, नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर। समझ गए कि जेड से सूचित किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहां से लिया गया, ये भी जान गया। अब देखिए कुछ कुछ बातें इसमें जो कि आपको याद रखनी होगी। पहला फैक्ट्स, महत्वपूर्ण बातें, क्या, पहला कि शून्य सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा है, पूर्णांकों से छोटा एवं ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। पहला फैक्ट, से बड़ा होता है, क्लियर है। ऋणात्मक चिन्ह किसी में लगाने का मतलब यह हो गया कर्ज, भोजपुरी भाषा में समझिएगा का मतलब क्या हुआ, कर्ज खाना। 3 रुपया हमने कर्जा किया यानी कि -3 पूर्णांक के रूप में, बैंक से धन की निकासी कर रहे हैं यानी कि हरास हो रहा है आपका धन का, तो निगेटिव में जाएगा। तो निगेटिव साइन का अर्थ ही हुआ कर्ज खाना। तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति कर्ज खाएंगे, हम हो या कोई हो, तो वो न कर्ज खाने वाले तो अच्छे ना होंगे, मतलब कमजोर ना होंगे। तो ऐसे मान लेते हैं कि -5 और 0 में कौन बड़ा, तो -5 जो है यानी कि ये कर्जदार व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा हो जाएगा, छोटा, ये सिंबल लग गया इसमें, छोटा है। अब छोटा के संदर्भ में जो है आप थोड़ा सा देखेंगे इसमें कि ये सिंबल जो होता है लेस देन, ये ग्रेटर देन है ना, ये लेस देन, इसको भोजपुरी में हम लोग कहते हैं कि जिधर देखिए टोटी ओकरे के समझिए छोटी, इसमें टोटी निकला हुआ है। ये सिंबल याद करने का तरीका है कि जिधर देखिए टोटी ओकरे के समझिए छोटी। अगर मान लीजिए वहीं आपको कंपैरिजन किया जाए कि -9 और -5 में कौन बड़ा छोटा है ना, देखेंगे, गौर करेंगे कि दोनों कर्ज खाए हुए, दोनों -3 मैंने बता दिया, -3 लग जाना का मतलब हुआ कि कर्ज खाना। तो दोनों चीन कर्ज खाए हुए हैं, लेकिन जो ज्यादा कर्ज खाएंगे वो करीब होंगे कम के रेस्पेक्ट में। तो ये 9 रुपया कर्ज खाए हैं, 5 रुपया कर्ज खाए, तो जाहिर सी बात है ज्यादा कर्ज खाए हैं, तो ये -9 जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा किससे, तो -5 से, क्लियर है। तो उसी तरह अगर -100 और 0 में कुछ दिया जाए तो जाहिर सी बात है -100 छोटा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा था कि शून्य सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा एवं ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। दूसरा फैक्ट आप देखेंगे, फैक्ट नंबर 2, सभी ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों से छोटे होते हैं, क्लियर है। कह दिया जाए कि -100 और ये 2 +2, -100 और +2 में कौन बड़ा कौन छोटा है ना। तो ये बताए थे निगेटिव साइन लगना मतलब कि कर्ज माइनस हो गया, कमजोर पड़ गया पॉजिटिव से रेस्पेक्ट में, तो ये छोटा का सिंबल।
है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है बताएंगे इसके बारे में आगे कि संख्या रेखा पर, दैट मीन्स कि नंबर लाइन जिसको आप लोग बोलते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा भी करूंगा। संख्या रेखा पर शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक एवं दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांकों को लिखा जाता है, क्लियर है। कोई नंबर लाइन है तो उसके बाएं तरफ ऐसे जैसे देखा जाए, ये क्या, इसको 0 मान लिया, इधर जो होगा निगेटिव इंटीजर, उधर पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, निगेटिव इंटीजर इधर रहेंगे और इधर पॉजिटिव, है ना। इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। देखते हैं कैसे इसका एक्चुअल में सिंबल कैसे, ये नंबर लाइन हो गया, कोई इमेजिनरी लाइन होती है, बीच में हमने 0 को मान लिया, शून्य हो गया, इस साइड में हमारे निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। इसमें हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, इधर साइड में और इस साइड में धनात्मक पूर्णांक, है ना। शून्य से जितने आप बाएं जाइएगा उतना ही संख्याएं छोटी होती जाएगी। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि -1 और -5 में कौन बड़ा। आप देख सकते हैं शून्य से जो जितना बाएं रहेगा उतना छोटा होगा। ये शून्य से करीब है -1 और ये -5 इधर अगर हम टाइट करते हैं तो यहाँ पर है -1 इज ग्रेटर देन -5। और वो कर्ज वाला हिसाब किताब जो है, कर्ज खाना, उससे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह हम लोग पूर्णांक जानते हैं। आप समझ गए कि यानी एक पूर्णांक में कौन कौन ऐसे प्रकार लोग बोलते हैं कि पूर्णांक, तो क्या, धनात्मक पूर्णांक, शून्य एवं ऋणात्मक पूर्णांक होता है, है ना। तो ये पूर्णांक की कहानी हुई। अब जो बारी आ गई, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो है अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं, है ना। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको प्राइम नंबर्स, है ना। भाज्य नहीं, अभाज्य, प्राइम नंबर। परिभाषा स्पष्ट है, आप लोग जानते हैं। अ नंबर विच इज डिवाइजेबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो। अच्छी, क्या मैंने बताया कि वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक एवं स्वयं से विभाजित हो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है ना। एकदम क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी जिसके 2 फैक्टर हो। गुणनखंडों की संख्या बताएंगे, फैक्टर क्या होते हैं। गुणनखंडों की संख्या कितने हो? 2, यानी जो एक से विभाजित हो एवं स्वयं से विभाजित हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। पुरानी परिभाषा है, ओल्ड डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब रही बात की कौन कौन हो सकती है अभाज्य संख्याएं। आप देखेंगे यहाँ पर 2 3 5 7 11 13, आप देखेंगे 2
या तो 1 के टेबल में है या फिर 2 के टेबल में है। एक स्वयं के टेबल में पहाड़ा जिसको बोलते हैं। 3 की बात मैं कर रहा हूं, या तो 1 के टेबल में है या फिर 3 के टेबल में है, यानी 2 गुणनखंड से सेम, यानी कंडीशन 13 में, 13 में भी वही कंडीशन है। 13 में है या तो 1 के टेबल में या फिर 13 के टेबल में, यानी 1 से विभाजित होती है या फिर 13 से। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कुछ प्रश्न आते हैं जो कि पूछे जाते हैं बहुत बच्चों से, मौखिक भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन में भी आते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या मैंने कहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। 1 के बारे में अभी कंसेप्ट मैं नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा कि पढ़े हुए हैं आप कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब एक जो है न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखिएगा 2। 2 के संदर्भ में एक और बातें आती हैं जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं प्राय, कि 2 जो है सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, क्लियर हो गया। यानी कोई पूछ सकता है कि सम अभाज्य संख्या का उदाहरण है ना, आप कह सकते हैं कि 2। एक और कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें समझ में आ रहा है कि प्राय जो विषम संख्याएं होती है अभाज्य होती है ना। 1, 2, 1 जो है सम अभाज्य संख्या, ठीक है। अब इसमें कंपटीशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 से 100 के बीच में क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, स्टैंडर्ड भी पूछता भी है कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या है ना। तो आंसर क्या बताएंगे आप? 25 कितनी अभाज्य संख्या है 1 से 100 के बीच में? अब इसको काउंटिंग करिएगा, कैसे? आप एक राइटअप कर लीजिएगा, आप गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह 11 12 ऐसे, ठीक है ना। चलनी विधि हम लोग पढ़े हुए हैं, एरोटोस्थेनीज की चलनी विधि, इस प्रयोग द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। आप काउंट करके देख लीजिएगा, अगर उसको वो प्रोसेस अगर आपको नहीं मालूम है, आप ऐसे भी देखिएगा कौन कौन 1 के टेबल में है और 1 के टेबल में है, उससे आप छटकर, जैसे इसको तो कंसेप्ट हटा दीजिए कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बताएंगे अगर ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ऐसे है ना, फिर 5 है ना, सर्कुलर करते जाइएगा, फिर 11 आएगा, फिर ऐसे सो। तो इस तरह जो है हम लोग पाएंगे कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? तो 25। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कौन ऐसी संख्या है जो समअभाज्य है? 2 है ना। तो इस तरह हम लोग एरोटोस्थेनीज तो जो चलनी विधि है अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के लिए, हम लोग क्लास 6 में पढ़े हुए थे, आप देख लेंगे, गुणनखंड का सबको काटते हुए हम लोगों ने बनाया था एरोटोस्थेनीज की चलनी विधि। याद रखेंगे 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है? तो क्या बोलेंगे? 25। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वह है भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं है ना, भाज्य संख्याएं इंग्लिश में है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। डिफिनीशन, अभाज्य का उल्टा भाज्य। जाहिर सी बात है कि एक एवं स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्याओं से ये विभाजित होती है, और साथ ही साथ इसके गुणनखंड भी होंगे, 2 से अधिक होते होंगे। एक तो खुद होगा ही, स्वयं भी होगा, उसके अलावा भी इसके गुणनखंड होते होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स होते होंगे। और ये संख्याएं जो है एक एवं स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित होती है ना। जैसे अभाज्य था, यानी भाज्य नहीं, इसमें भाज्य लगा हुआ, तो उसके संदर्भ में हम लोग परिभाषा देखेंगे कि भाज्य संख्या,
भाज्य संख्याएं, है ना, भाज्य संख्याएं, भाज्य भाज्य संख्याएं। क्या हम लोगों ने अंग्रेजी बताया? द कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। तो अब उसका उल्टा परिभाषा हो जाएगा क्या चीज? वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा अन्य, है ना, संख्याओं से विभाजित हो, संख्याओं से विभाजित हो, विभाजित हो, डैश कहलाती है। क्लियर है? क्या कहलाती है आप खुद बताइए। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अब इसके गुणनखंड के संदर्भ में मैंने चर्चा किया था, आप इस टॉपिक को पढ़ाएंगे भी हमने। फैक्टर्स के संदर्भ में हमने चर्चा किया था, तो इसके गुणनखंड मोर देन 2 होंगे, मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, 2 से अधिक, है ना। इसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 से अधिक, 2 से अधिक, है ना। तो ये कौन कौन संख्या कहलाती है? तो भाज्य संख्या कहलाता है। आप देखेंगे कैसे, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप देखेंगे, एग्जाम्पल में आप देखेंगे भाज्य संख्या ना, एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। क्लियर हो गया? फैक्ट्स क्या हो गया, इसमें जानकारी क्या रखनी होगी आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, है ना, कौन है? 4। एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या याद रखेंगे। अरे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि एक शाहरुख खान साहब जो है एक टीवी सीरियल पर खिलाते थे, क्या नाम था उसको, प्ले कास्ट करते थे, और क्या 5वीं पास से तेज है, उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ऑड कंपोजिट नंबर। इस एग्जाम्पल में भी मौजूद है आपको स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, है ना। देखें, बताइए आप। गुड, ठीक बताया आपने। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन है? 9, है ना। कि तो क्या याद करने वाली बातें हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। एक तीसरा बात, एक 1 न तो भाज्य है, भाज्य है और न ही अभाज्य, और न ही अभाज्य। याद रखेंगे आप, 1 is neither positive, sorry, 1 is neither prime nor composite, है ना। एक जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। क्लियर है? तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पूर्णांक, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।